गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। ये अपने सितंबर का 4th लेक्चर है, जिसमें राजस्थान की जो अन्य करंट जो न्यूज में रहे थे, जो अपने छूट गए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। सबसे पहले है सुजान जवाई होटल के बारे में। दोस्तों, सुजान जवाई होटल है वो अपना जो राजस्थान का पाली क्षेत्र है, पाली के सुमेरपुर सुमेरपुर में स्थित है। ठीक है। सुमेरपुर में स्थित इस होटल को दुनिया की 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों में से 43वां स्थान मिला है, 43वां स्थान मिला है, जो कि लंदन में स्थित एक संस्थान है, उसके द्वारा ये रैंक जारी की जाती है। इसमें राजस्थान की इस होटल को 43वां स्थान मिला है दुनिया की 50 होटलों में से। दोस्तों, इस सूची में शामिल होने वाली है भारत की एकमात्र होटल है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान है, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है गाइस, ये जो चलाया गया था स्वच्छता ही सेवा अभियान है, ये स्वायत्त शासन विभाग तथा जो अपना पंचायती राज विभाग है, इसके द्वारा इसे चलाया गया था। दो विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, ध्यान रखना। ठीक है। यह अभियान मोदी टू गांधी जी अर्थात दोनों के जन्म दिवन की अवधि, जो इनके जन्म दिन की जो अवधि है, इसके बीच में चलाया गया। दोस्तों, इसका राष्ट्रव्यापी शुभारंभ है वो अपने झुंझुनू से किया गया था। झुंझुनू राजस्थान का जिला है, वहां पर स्वच्छता ही सेवा अभियान है, इसका राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। आगे है निक्षय मित्र बनाए टीबी हटाए अभियान। दोस्तों, देश में जो टीबी के पेशेंट है, वो जो बढ़ती इनकी संख्या है, इसको कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया है, निक्षय मित्र बनाए और टीबी अभियान। यह अभियान चलाया गया है 9 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। ठीक है। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में यह अभियान चलाया गया। और देश में जो टीबी है उसको खत्म करने के लिए जो जन भागीदारी है, उनको शामिल कर इसमें इसको जो बढ़ावा दिया गया है इस अभियान को। इसमें जो इस कार्यक्रम को जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है, जो कि ऑल इंडिया में चलाया जा रहा है, इस अभियान का हिस्सा माना गया है। दोस्तों, राजस्थान में पहले एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है टीबी को खत्म करने के लिए। उसका नाम है मारे गांव टीबी ना पसारे पांव। ठीक है। क्या है? मारे गांव टीबी ना पसारे गांव, राजस्थानी पांव। राजस्थानी भाषा में यह एक थीम है, इसके आधार पर राजस्थान में टीबी को हटाने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। दोस्तों, सरकार का टारगेट है कि 2025 तक टीबी है उसको भारत से खत्म करना है। आगे है राष्ट्रीय पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर के बारे में। दोस्तों, सितंबर माह में वो राष्ट्रीय पोषण माह है, जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चलाया जाता है। यह अभियान है वो महिला और बाल विकास विभाग है, उसके द्वारा चलाया जाता है। यह माह है जो बाल विकास महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में गाइस एनीमिया, जिसमें महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, पूरक आहार, पोषण भी और पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए तकनीकी उपाय और पर्यावरण संरक्षण आदि के आधार पर आदि तथ्यों पर यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम को चलाने में राजस्थान को पूरे इंडिया में 8वीं रैंक प्राप्त है। ठीक है। इसमें शीर्ष स्थान की बात करें राजस्थान में तो चूरू, अजमेर और हनुमानगढ़। कौन से? चूरू, अजमेर और हनुमानगढ़, ये 3 जिले हैं जहां पर इस अभियान को उच्च स्तर पर लागू किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर इसका कमजोर प्रदर्शन की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पर इस अभियान का कमजोर प्रदर्शन रहा है। आगे देखते हैं श्री कृष्ण गमन पथ के बारे में। दोस्तों, श्री कृष्ण पथ गमन है वो मथुरा से उज्जैन के बीच में चलाया जाएगा। उज्जैन के बीच में एक पथ मार्ग है जो कि लगभग 800 किलोमीटर का है। ठीक है। एक हाईवे है जो कि उज्जैन से मथुरा के बीच में होगा, 800 किलोमीटर का यह हाईवे है। दोस्तों, यह राजस्थान में लगभग 500 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा, वो भी 6 राज्यों से होते हुए। ये 6 राज्य कौन से हैं? डिग, भरतपुर, करौली, बूंदी, कोटा और झालावाड़। ठीक है। ये 6 राज्य हैं, सॉरी 6 जिले हैं राजस्थान के, जहां से यह हाईवे गुजरेगा। ये जो श्री कृष्ण गमन पथ है वो गुजरेगा 500 किलोमीटर का डिग, भरतपुर, करौली, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से।
दोस्तों यह परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के इस मार्ग पर 7 कृष्ण मंदिर आएंगे, जो है श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर जो कि कामाडीग भरतपुर में है, श्री मदन मोहन जी मंदिर जो कि कामाडीग भरतपुर में है। डिग है वो हाल फिलहाल में एक नया जिला बन गया है, पहले भरतपुर में आता था ये। श्री मंदिर चार भुजा मंदिर है वो बूंदी में है। द्वारिकाधीश मंदिर झालावाड़ का, बांके बिहारी मंदिर भरतपुर का, मदन मोहन जी मंदिर करौली का और मथुराधीश मंदिर है कोटा का, वो इस मार्ग पर आएंगे। लगभग 7 मंदिर है, कृष्ण मंदिर है जो इस मार्ग पर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना श्री कृष्ण गमन पथ है वो 800 किलोमीटर का एक पथ है जो कि उज्जैन से मथुरा तक गुजरेगा। यह राजस्थान से 500 किलोमीटर तक गुजरेगा, 6 जिलों से गुजरेगा, डिग, भरतपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से। मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। आगे देखते हैं नमस्ते योजना के बारे में। दोस्तों नमस्ते योजना है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और जो शहरी मामलों का मंत्रालय है, जो अपनी हाउसिंग मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा, इन दोनों मिनिस्ट्रियों के द्वारा 2022 में तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। दोस्तों यह योजना है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है शहरी स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, गरिमा और सतत आजीविका सुनिश्चित करना है। गाइस मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना थी, जिसका नाम बदलकर नमस्ते योजना कर दिया गया। जो मेला ढाने वाले जो लोग होते हैं और जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, उनको इस योजना उनसे बाहर निकालने के लिए, उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई थी। दोस्तों इस योजना में मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को पुनर्वास में मदद करने के लिए वर्ष 2007 में यह योजना शुरू की गई थी, जिसका 2022 में नाम बदलकर नमस्ते योजना कर दिया गया। दोस्तों नमस्ते योजना को अगले 3 वर्षों के लिए 2025-26 तक देश के लगभग 48,000 स्थानीय शहरी निकायों में इसे लागू किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी है या क्रियान्वयन एजेंसी है नमस्ते योजना की, वह सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम। क्या नाम है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम है वो इसके क्रियान्वयन एजेंसी है नमस्ते योजना की। ठीक है, तो जो मेला ढोने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको उस क्षेत्र से निकाल कर उनको नई आजीविका प्रदान करने के लिए यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी 2022 में, और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राइट, आगे देखते हैं। IIM अहमदाबाद देश का पहला वुमन एम्पावरमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो गाइज आई जो अहमदाबाद है उनके द्वारा देश का पहला वुमन एम्पावरमेंट इंडेक्स जारी किया गया। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई उनके बारे में देखें। ये अपने मेंस में पूछा जा सकता है, आईएएस मेंस में फैक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों देश में लगभग 68% जिले हैं वहां पर महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं। ठीक है, 705 जिलों में सिर्फ 46 महिलाएं ही हैं जो शिक्षा और सूचना के अधिकार में बराबरी का दर्जा उनको मिला हुआ है। वहीं किसी भी राज्य की विधानसभा में गाइज महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो 20% से अधिक नहीं है। तो देख सकते हैं महिलाएं जो पॉलिटिक्स से है कितनी दूर है, उनको इसमें उनका कमी योगदान है इसमें। भारतीय महिलाएं औसतन 5.96 घंटे रोजगार से जुड़े हुए काम है उन पर खर्च करती हैं। 61% महिलाओं का आर्थिक कामों पर नियंत्रण रहता है गाइस। बात करें 2021 से 20 के बीच में, तो महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उनमें गाइस लगातार वृद्धि हो रही है। तो देख रहे हैं आप वर्तमान जो युग है, इतनी अवेयरनेस है लोगों में, फिर भी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो कम नहीं हुए हैं। ठीक है गाइस, फिर देखते हैं स्टैंड ओपन बोर्ड परीक्षा के बारे में। तो गाइस 10 सितंबर 2024 को जो अपने शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर ने अब ऑन डिमांड प्रतिमाह ओपन बोर्ड परीक्षा कराने का ऐलान किया है। ऐसा करने वाला राजस्थान है गाइस, वो देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो ओपन परीक्षा कराने वाला जो देश का पहला राज्य है वो राजस्थान है, ध्यान रखना। आगे है विश्वकर्मा
कौशल विकास बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों अपना जो झालाना क्षेत्र है जयपुर का, वहां पर अपने जो उद्योग मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनके द्वारा 9 सितंबर को विश्वकर्मा कौशल कार्यालय का उद्घाटन किया गया झालाना जयपुर में। ठीक है। ये कारीगरों, शिल्पकारों, तकनीक विशेषज्ञ होते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रदान करेगा ताकि उनकी आजीविका ठीक से सुनिश्चित हो सके। राइट। आगे देखते हैं कौशल क्रेडिट कार्ड ऋण पोर्टल के बारे में। दोस्तों कौशल क्रेडिट कार्ड ऋण पोर्टल है वो 28 अगस्त को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के द्वारा जो पशुपालक गोपाल क्रेडिट योजना है, इसके तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण है, वो पशुपालक है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। कितने रुपए के लिए? 1 लाख रुपए के लिए वो आवेदन कर सकता है गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल के तहत। ठीक है। कौन सी योजना के तहत आवेदन कर सकता है? गोपाल पशुपालक गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। आगे देखते हैं राज्य विधानसभा में होंगे 3 नए सत्र। तो दोस्तों पहले अपनी जो राज्य विधानसभा थी यहाँ पर 2 सत्र आयोजित किए जाते थे। कितने? 2 सत्र होते थे। एक सत्र होता था अपना जो बजट सत्र, जिसमें सरकार बजट वगैरह पेश करती थी। एक होता था शीतकालीन सत्र। ठीक है। तो अब राजस्थान विधानसभा में जो अपनी लोकसभा है उसी के आधार पर 3 सत्रों का आयोजन होगा। एक होगा बजट सत्र, एक होगा मानसून सत्र और तीसरा होगा शीतकालीन सत्र। तो हाल ही में जो नया सत्र ऐड किया गया है वो मानसून सत्र है। ठीक है। इस तरह राजस्थान विधानसभा में भी अब 3 सत्रों का आयोजन होगा। इससे क्या होगा? विधायकों के प्रति जो जवाबदेहिता है वो बढ़ेगी अधिकारियों की। ठीक है। आगे देखते हैं देवीलाल गौरव सम्मान के बारे में। दोस्तों देवीलाल गौरव सम्मान है वो केंद्रीय सड़क मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, उनके द्वारा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी, उनको यह सम्मान दिया गया है, देवीलाल गौरव सम्मान। ध्यान रखना। आगे देखते हैं टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के बारे में। दोस्तों टोबैको फ्री यूथ कैंप 2.0 है वो 26 सितंबर 2024 को जो अपने चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र हिमंसर ने टोबैको फ्री कैंपेन का उद्घाटन किया। इससे पहले राजस्थान इस कैंपेन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी गाइस सम्मानित हो चुका है। तो जो टोबैको है जो लोग इसे यूज करते हैं उसे खत्म करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। कब शुरू किया गया ये कैंपेन राजस्थान में? 26 सितंबर को। ठीक है। आगे देखते हैं भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद की बैठक। दोस्तों जो भारतीय तिब्बत समन्वय जो राष्ट्रीय कोर परिषद की बैठक है वो 28 से 29 सितंबर के बीच में आयोजित की गई, वो भी अपने उदयपुर में। ध्यान रखना कहां पर हुई है? उदयपुर में हुई। आगे देखते हैं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन पीरियड के बारे में। तो दोस्तों सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनका लर्निंग लेवल है, जो पढ़ने की आदत है, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से अपने शिक्षा विभाग के द्वारा यह जो रिवीजन पीरियड है उसकी शुरुआत की गई है कक्षा 1 से 8 तक। तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? शिक्षा विभाग का यह प्रोग्राम है। इसके तहत क्या होगा कि गाइस जो प्रतिदिन 7वां कालांश होगा वो रिवीजन क्लास का होगा। मतलब जैसे स्कूल में पीरियड होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये जो 7वां पीरियड होता है वो रिवीजन पीरियड होगा। ठीक है। ये कौन से विद्यार्थियों के लिए होगा? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। तो ध्यान रखना जो रिवीजन पीरियड शुरू किया जा रहा है वो शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी है उनके लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए 7वें कालांश में रिवीजन क्लास होगी और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यह होगी। आगे देखते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर के बारे में, पेन के बारे में। दोस्तों प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, उनको एक क्लिक पर जानने के लिए जल्द ही पेन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर मिलेगा। इसके साथ ही छात्रों द्वारा एक डिजी लॉकर तैयार होगा जिससे उनका पूरा डेटा स्टोर होगा। इससे छात्रों को ड्रॉप आउट करने की जो रैंक है जिसमें बीच में छात्र अपना स्कूल छोड़ देते हैं उसको रोका जा सकेगा। साथ ही जो छात्र फर्जी मार्कशीट का प्रयोग करते हैं आदि के जो मामले सामने आते हैं उन पर भी इसे लगाम लगाई जाएगी। यह जो प्रोग्राम है पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर, ध्यान रखना ये शिक्षा विभाग का प्रोग्राम है पेन। ठीक है।
आगे देखते हैं युद्धाभ्यास मित्र शक्ति के बारे में। दोस्तों, युद्धाभ्यास मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक सैन्य एक्सरसाइज है, जिसका 10वां संस्करण है वो आयोजित किया गया 12 से 25 अगस्त के बीच में। ठीक है, 12 से 25 अगस्त के बीच में इसका 10वां संस्करण का आयोजन किया गया, जो कि श्रीलंका के मद्रू-ओगा आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जो राजपूताना राइफल है उदयपुर बटालियन के द्वारा किया गया। तो आप ये ध्यान रख रहा कि मित्र शक्ति सैन्य एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में है, तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होने वाली सैन्य एक्सरसाइज है, जिसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया हाल ही में। आगे देखते हैं गुलाब और चमेली के बारे में। दोस्तों, गुलाब और चमेली किसी पेड़ के या फिर कोई फूल के नाम नहीं है, ये एक तरह की बाग और बागीन है, जिनके बाग और बागीन के नाम है। ध्यान रखना, ये नागपुर के जो जैविक उद्यान से इनको जो अपना नाहरगढ़ उद्यान है वहां पर इनको लाया गया है टाइगर सफारी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार जूनागढ़ से सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में भी एक शेर शेरनी का जोड़ा लाया गया है। ध्यान रखना, गुलाब और चमेली क्या है, बाग और बागीन की जोड़ी है, जिनको नागपुर से नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया है। ठीक है, तो ये अपन ने जाना जो अन्य जो न्यूज थी करंट अफेयर्स में सितंबर माह में। अभी भी अपनी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज छूट रही है जिनको अपन कल देखेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, तब फिर मिलते हैं। थैंक यू।